हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ई पाठशाला वीवीएमसी। आज हम करेंगे क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 44 जिसकी तारीख है 14 अक्टूबर 2020। आज की यह वर्कशीट करने से पहले आपको एक काम करना है। चैप्टर 1 सूरदास के पद अच्छे से पढ़ना है और उसे समझना है। फिर उसके बाद हम निम्नलिखित प्रश्नों को करते हैं। प्रश्न नंबर 1, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। व्यंग्य यानी कि जो बात कह रहे हैं लेकिन इशारा किसी और बात की तरफ किया जा रहा है, मतलब इनडायरेक्टली कुछ बोलना। तो गोपियों ने जब उद्धव को भाग्यवान कहा तो इसमें क्या इनडायरेक्टली बात कहना चाहती थी वो। गोपियों के द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में व्यंग्य का भाव छिपा हुआ है। उद्धव तो मथुरा में श्री कृष्ण के साथ ही रहते थे, पर फिर भी उनके हृदय में पूरी तरह से प्रेमहीनता थी। वे प्रेम के बंधन से पूरी तरह मुक्त थे। उनका मन किसी के प्रेम में डूबता ही नहीं था। श्री कृष्ण के निकट रहकर भी वे प्रेम भाव से वंचित थे, यानी कि श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी वो प्रेम भाव को ना जान सके। तो यही व्यंग्य निहित था गोपियों ने जब उन्हें भाग्यवान कहा। प्रश्न नंबर 2, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो उद्धव के नेचर को किस किस से कंपेयर किया गया था। पत्ते, तेल की मटकी, कमल का पत्ता और फिर जिस पर पानी की बूंद का दाग भी नहीं लगता वो कमल का पत्ता। तेल की मटकी जो जल में डुबोने से उस पर एक बूंद भी नहीं ठहरती। ऐसा सब क्यों कहा गया? क्योंकि श्री कृष्ण के निकट रहकर भी वे प्रेम के बंधन से पूरी तरह मुक्त थे। प्रश्न नंबर 3, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। यानी कि कृष्ण के प्रति जो उन्हें अनन्य प्रेम था उसको उन्होंने किस तरीके से बताया है इस सूरदास के पद में, किस चीज़ से कंपेयर करके या फिर किस चीज़ के सहारे। गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को हारिल पक्षी के उदाहरण के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। वे अपनों को हारिल पक्षी व श्री कृष्ण को लकड़ी की भांति बताया है। यानी कि जैसे हारिल पक्षी जो होता है वो यूपी साइड पाया जाता है आई थिंक। तो उसमें क्या होता है, वो ना पंजे की लकड़ी को हमेशा दबाए रहता है, तिनके को पकड़े रहता है, चाहे कोई भी दशा हो, मतलब कैसा भी हो, बट वो उसको पकड़े रहता है। प्रश्न नंबर 4, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। वाक चातुर्य यानी कि बोलने की जो उनकी अच्छी सी क्षमता थी, बार बार अच्छे पॉइंट्स रख रही थी, अच्छे अच्छे तर्क दे रही थी, तो उसी चीज़ को हम वाक चातुर्य बोलते हैं। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। तो गोपियों के वाक चातुर्य की क्या क्या विशेषताएं थी कि वो साहसी थी, किसी से डरती नहीं थी। जब वो उद्धव को तर्क दे रही थी तो उद्धव से वो बिल्कुल भी नहीं डरी। व्यंग्य करने की क्षमता कि वो हर बात पर इनडायरेक्टली बातों को बोलती थी जिससे लोगों को ज़्यादा इफेक्ट पड़ता था। स्पष्टता, मतलब जो बोलना है वो डायरेक्ट वर्ड्स में बोल रही हैं, मतलब उसमें कोई ना डर है ना कुछ है। तो वो सीधे बताती थी कि कृष्ण से तुम बिल्कुल ही प्रेमहीन हो, कृष्ण के साथ रहकर भी, ठीक है, और उनके संदेश का तुम पर कोई असर नहीं है, मतलब उनके रहने का तुम्हारे साथ कोई असर नहीं है, और तुम्हारे योग संदेश का जो तुम दे रहे हो फालतू का लेक्चर, उसका हमारे ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं है। तो वो डायरेक्ट बोल देती थी, उन्हें किसी का डर नहीं था। प्रश्न नंबर 5, संकलित पदों के आधार पर भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं लिखिए। मतलब ये पद पढ़े फिर आपको ना सूरदास के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं लिखनी है कि क्या उनकी मुख्य विशेषताएं थी जब वो भ्रमर गीत लिखते थे या फिर जब उन्होंने भ्रमर गीत लिखा। तो भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ज़रूरी नहीं है आपको सारी नोट करनी, आप इनमें से 3 या 4 नोट कर सकते हैं। आपको दिख रही होगी, इनमें से आप 3 या 4 नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 6 एक्टिविटी बेस्ड है। इसमें क्या करना है, जिस तरीके से गोपियों ने तर्क दिए थे, जैसे बहस कर रही थी, तो ऐसी कोई घटना जिसमें आपने किसी से बहस करी हो और उसके सामने तर्क रखे हो, तो आपको वो घटना लिखनी है इसमें। At last, thank you for watching this video.